वैसे तो स्ट्रेंथ के मामले में स्कारलेट विच सुपरमैन के सामने कुछ भी नहीं है और सुपरमैन बड़ी आसानी से स्कारलेट विच को हरा सकता है, लेकिन फिर भी स्कारलेट विच अपनी मैजिकल पावर्स के चलते सुपरमैन पर भारी पड़ सकती है। वो कैसे, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो स्वागत है आपका सुपर बीएनपी चैनल के एक और शोडाउन वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं सुपरमैन वर्सेज स्कारलेट विच के बीच में होने वाले फाइट की पॉसिबिलिटीज के बारे में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि स्ट्रेंथ के मामले में सुपरमैन स्कारलेट विच से बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो बड़ी आसानी से स्कारलेट विच को एक फाइट में हरा सकता है। सुपरमैन अपनी सुपर स्पीड से स्कारलेट विच पर अटैक कर सकता है, जिससे कि स्कारलेट विच को ये पता भी नहीं चलेगा कि सुपरमैन कब कहां से आया और उसके ऊपर अटैक करके कहां पर चला गया, और अपनी हीट विजन, फ्रीजिंग ब्रीथ और पावरफुल पंचेज से उसे इंजर्ड भी कर सकता है। लेकिन तब भी अपने मोरल वैल्यूज के चलते सुपरमैन स्कारलेट विच को मारेगा नहीं, क्योंकि जब तक जरूरी ना हो सुपरमैन किसी को भी बेवजह नहीं मारता है। और सुपरमैन की यही अच्छाई उसकी एक तरह से कुछ हद तक वीकनेस भी है, और स्कारलेट विच को इसकी वजह से एडवांटेज जरूर मिलेगा। अगर सुपरमैन फाइट की शुरुआत में ही स्कारलेट विच को नहीं मारता है और स्कारलेट विच को अंडर एस्टिमेट करता है, तो सुपरमैन को उसकी यह गलती बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि अगर स्कारलेट विच को अटैक करने का मौका मिलता है तो वो अपने ओपोनेंट के ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं करेगी और वो उसे मारने की भरपूर कोशिश भी करेगी, जैसा कि हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। वैसे तो सुपरमैन को इंजर्ड करना या फिर हार्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सुपरमैन पर किसी भी नॉर्मल वेपन्स का कुछ भी असर नहीं होता है। लेकिन सुपरमैन मैजिक और क्रिप्टोनाइट से वल्नरेबल है और स्कारलेट विच की मेन पावर ही मैजिक से जुड़ी हुई है, जिस वजह से स्कारलेट विच के मैजिकल अटैक सुपरमैन को हार्म या इंजर्ड कर सकते हैं। और स्कारलेट विच के पास रियलिटी मैनिपुलेट करने और उसे अल्टर करने की पावर्स भी है, जिससे कि बस सुपरमैन की रियलिटी को ही पूरी तरह से बदल सकती है और सुपरमैन को मार भी सकती है। वैसे स्कारलेट विच के नॉर्मल मैजिकल अटैक को सुपरमैन इजीली सर्वाइव कर सकता है और इंजर्ड होने के बाद भी जल्दी से हील हो सकता है, लेकिन स्कारलेट विच की रियलिटी को चेंज करने की पावर के सामने सुपरमैन के पास और कोई भी रास्ता नहीं बचेगा डिफेंस के लिए। तो यहाँ पर सुपरमैन की स्ट्रेंथ भी काम नहीं आएगी और ना ही उसका हीलिंग फैक्टर उसका ज्यादा साथ दे पाएगा। इसके अलावा स्कारलेट विच के पास टेलीपैथिक और टेलीकाइनेसिस जैसी पावर्स है, जिससे कि वो किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकती है, जो हमने वांडाविजन की सीरीज में भी देखा था। और इस पावर्स के साथ उसने प्रोफेसर एक्स को भी हरा दिया था, जिसकी मेन पावर ही साइकिक, टेलीपैथिक और माइंड मैनिपुलेट करने वाली थी। और डीसीयू वर्जन का सुपरमैन साइकिक अटैक से पूरी तरह इम्यून नहीं है, तो स्कारलेट विच उसके माइंड को भी कंट्रोल कर सकती है। ओवरऑल अगर यह फाइट स्ट्रेंथ बेस है और शॉर्ट टाइम के लिए हो रही है, तो सुपरमैन यहाँ पर स्कारलेट विच को अपनी पावर्स, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर, हीट विजन, फ्रीजिंग ब्रीथ और फ्लाइट पावर्स के चलते हराने का पोटेंशियल रखता है। लेकिन अगर अपनी मोरल वैल्यूज के चलते सुपरमैन ने स्कारलेट विच को फाइट की शुरुआत में ही नहीं मारा और स्कारलेट विच को मौका मिल गया सुपरमैन के ऊपर अटैक करने का, तो स्कारलेट विच अपनी मैजिकल पावर्स और रियलिटी अल्ट्रेशन की पावर्स का यूज करके सुपरमैन को हरा सकती है। उसकी रियलिटी को पूरी तरह से चेंज करके उसके मार भी सकती है और उसे बैटल से पूरी तरह बाहर कर सकती है, और इस तरह से यहाँ पर विनर स्कारलेट विच हो सकती है। वैसे यह सब इन दोनों की पावर्स के बेसिस पर अलग अलग पॉसिबिलिटीज के बारे में मेरा ओपिनियन है, और आपके अकॉर्डिंग इस फाइट में विनर कौन और क्यों हो सकता है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही वीडियोज और शोडाउन आपके लिए लाते रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप भी किसी टॉपिक के ऊपर शोडाउन देखना चाहते हैं तो कमेंट में सजेस्ट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Flow